चर्चा करते हैं जिस अध्याय को बच्चों बोर्ड में छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आप बच्चों इस अध्याय से डरते हो जिसका नाम है समाकलन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रेशन के नाम से, तो बच्चों इंटीग्रेशन एक एक क्वेश्चन डीप में करने का अभी आपके पास है सुनहरा अवसर, क्योंकि ये बच्चों चैप्टर आपको दिलाता है किसी किसी बोर्ड में 16 मार्क्स, किसी बोर्ड में 20 मार्क्स और किसी बोर्ड में 34 मार्क्स, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे बोर्ड्स में ये 34 मार्क्स का आता है। तो आप बच्चों सोच सकते हो क्लास 12th गणित का समाकलन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले बच्चों शेयर कर दीजिए सेशन को अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठी, अपने मित्रों के साथ। जो भी बच्चे क्लास 12th में हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उन्हें सभी के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो एक बार बच्चों की अटेंडेंस कल लगा देते हैं यहाँ पे। जल्दी से बच्चों हाय हेलो हार्ट अपना भेज दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। तो जेके सर की लाडली करिश्मा गुड इवनिंग बेटा, नमन हेलो बेटा गुड इवनिंग, सुमित सोनी गुड इवनिंग बेटा, शशिकांत हेलो बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सत्यम प्रीति सेन मदर डोल कृष्णा हेलो बेटा गुड इवनिंग। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए क्योंकि बच्चों हम आज समाकलन में एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने समाकलन में सिर्फ सूत्र पढ़े थे, समाकलन की मूलभूत प्रमेय पढ़ी थी, लेकिन आज बच्चों हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखने वाले हैं यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समाकलन कितने प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पे प्रतिस्थापन समाकलन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यार पहले बच्चों जल्दी से शेयर कर देना सेशन को, जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, क्योंकि अगर बच्चों आपको आपके बोर्ड्स में चाहिए 100 में से 100 मार्क्स, तो आपको ये सेशन देखना डेफिनेटली चाहिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, सभी को बुला लीजिए जल्दी से। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, परफेक्ट हूँ। आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है जल्दी से बताइए। पढ़ाई में बच्चों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो बच्चों इसी चैनल पर आपको मेरे सारे अध्यायों के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो रेडी है सारे बच्चे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी बच्चा इस क्लास में नया है और आपको क्लास की पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत होती है, तो अब बच्चों इस समस्या का समाधान हो चुका है। आपकी क्लास एंड होते ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगी क्लास की पीडीएफ। कौन सा बच्चों चैनल है ये? टेलीग्राम आप में से सभी बच्चे यूज करते होंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस टेलीग्राम चैनल जेके सर _math_doubt, इस टेलीग्राम चैनल पर बच्चों आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस क्लास की, या इसको आप स्कैन भी कर सकते हो। और जो बच्चा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, jitendra.kataria.18। तो यहाँ पे बच्चों में आप सभी से कहना चाहूंगा, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अभी हमारे 12th के एग्जाम्स नहीं आए हैं, अभी हम इतनी मेहनत क्यों करें। तो यार बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऐसा अवसर होता है, ये ऐसा मौका होता है जिसमें आप अपने सबसे टफेस्ट जो चैप्टर हैं उनको कवर कर सकते हो। ये वो समय चल रहा है जिसमें आपके पास समय है, आपके सबसे टफेस्ट जो चैप्टर है उनको आप कवर करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चों आपके पास प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके पास हिंदी इंग्लिश की क्लासेस होगी, जिससे कि आप जो ये चैप्टर्स हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी हम एक एक चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप सेशन को पूरा देखिए, अपने सभी सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, सभी को बुला लीजिए जल्दी से। शिव कुमार जी कह रहे हैं कि सर हमारा भी नाम ले लो। बिल्कुल लेंगे बच्चों आपका भी नाम, ठीक है। आदित्य हेलो बेटा। तो सारे बच्चे आ चुके हैं। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लेकिन यार शेयर जरूर करिए। व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, जिस भी बच्चे आप प्लेटफॉर्म पर हुए उन सभी प्लेटफॉर्म पर इसको आप शेयर कर सकते हैं, ओके। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे समाकलन की विधियां। देखो समाकलन की विधियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं हमने समाकलन कैसे सीखा। हमने 7.1 प्रश्नावली को कंप्लीट करा, लेकिन हमने कोई सा भी बच्चों मेथड नहीं पढ़ा था तब तक, सिर्फ हमने महत्वपूर्ण सूत्रों के आधार पर समाकलन किया।
तो आपको बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा जो इसका पहला मेथड होता है या पहले विधि होती है वो होती है महत्वपूर्ण सूत्रों द्वारा या समाकलन के सूत्रों द्वारा समाकलन करना। ठीक है, यहाँ पे बच्चों पहला हम पढ़ चुके हैं समाकलन के सूत्रों द्वारा, समाकलन के सूत्रों द्वारा समाकलन। हमने सिर्फ फॉर्मूला से बच्चों समाकलन निकालना स्टार्ट कर दिया था। 7.1 हमने यहीं से कंप्लीट की थी बेटा। यहां से हमने कौन सी प्रश्नावली कंप्लीट कर ली? 7.1 को कंप्लीट किया। सेकंड बच्चों जो विधि आती है इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ये होती है बच्चों आपकी सेकंड विधि या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट करना। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको प्रतिस्थापित करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो आज बच्चों हम मेथड नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। तीसरा होता है बेटा आंशिक भिन्नों। आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, एक होता है बेटा आंशिक भिन्न करके हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। ठीक है, तो फलनों का आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन क्या कहलाता है बच्चों? एक मेथड होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। वो पूर्ण वर्ग वगैरह सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चौथी विधि होती है आपकी खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन को क्या कहते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हमने सूत्रों के द्वारा समाकलन देख लिया था। सर मेंटी क्विज कब होगा? बेटा मेंटी क्विज में आपको बहुत जल्दी करवाऊंगा, लेकिन काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको मेंटी क्विज समझ में ही नहीं आएगा। तो कल बच्चों यहाँ पे मैं आपका लेने वाला हूँ टेस्ट। कल आपका मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ टेस्ट जिसमें समाकलन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? अभी हमने यहाँ पे 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली जिसमें हमने देखा कि समाकलन के सूत्रों से, सिर्फ समाकलन के सूत्रों से हमने समाकलन निकालना देख सीखा। जिसमें बच्चों यहाँ पे आता है x की पावर n का समाकलन, इसके अलावा sin x का समाकलन, cos x का समाकलन, tan x का समाकलन, ये सारे समाकलन देखे थे। ओके, तो आज बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर यहाँ पे प्रतिस्थापन हम किसका करते हैं? प्रतिस्थापन बेटा यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन समाकलन में, प्रतिस्थापन समाकलन में फलन का प्रतिस्थापन या फलन में प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन समाकलन में सदैव प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन समाकलन में सदैव प्रतिस्थापन, सदैव प्रतिस्थापन उस फलन का करते हैं, उस फलन का करते हैं जिसका अवकलन, जिसका अवकलन दिया
किया गया हो। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन करें किसका। तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में बेटा लिखा दिया, क्वेश्चंस करेंगे बेटा, लेकिन पहले कंसेप्ट को तो समझ लें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन रटवाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बेटा रटेंगे नहीं, पहले कंसेप्ट को तो समझें कि आखिरकार प्रतिस्थापन समाकलन होता क्या है। प्रतिस्थापन समाकलन में बेटा हम क्या करते हैं, किसी फलन को प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब हम उसको t मानेंगे या कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रतिस्थापन समाकलन में सदैव प्रतिस्थापन उस फलन का करते हैं जिसका हमें अवकलन दे रखा हो। जिसका हमें क्या दे रखा हो, अवकलन दे रखा हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, एफ ऑफ यहाँ पे gx आ गया, ठीक है, एफ ऑफ यहाँ पे gx आ गया, यहाँ पे बेटा g डैश x आ गया और यहाँ पे ये dx आ गया। अब मुझे आप बताइए बच्चों कि यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना है, मेरे को किसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा? क्या किसी बच्चे को पता है कि प्रतिस्थापन किसका करना पड़ेगा? अगर मुझे किसका अवकलन दे रखा है, यहाँ पे मुझे बेटा gx का अवकलन दे रखा है। gx का अवकलन कितना है, g डैश x। तो प्रतिस्थापन द्वारा क्या करेंगे बेटा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। gx को आपने क्या माना बेटा, gx को आपने t मान लिया, ठीक है, क्योंकि gx का अवकलन बेटा हमें दे रखा है। तो जिसका अवकलन दे रखा होता है उसका क्या करते हैं मेरे बच्चों, उसका क्या करते हैं, जल्दी से बताइए, उसका प्रतिस्थापन करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? अगर gx t दे रखा है, अब इसका अवकलन करिए। अगर इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है, g डैश x dx बराबर यहाँ पे हो जाता है ये t, होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे बेटा gx को t मानेंगे तो g डैश dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, dt हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, f ऑफ कितना रखूंगा, t रखूंगा, और g डैश x dx बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, dt हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ बेटा बताएंगे, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप पहले इस क्वेश्चन या इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। यहाँ से बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ft प्लस का c, ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन होगा, और t की जगह फिर आप क्या रख सकते हो, यहाँ पे gx रख सकते हो। यहाँ पे i बराबर फिर आप क्या रख सकते हो बेटा, f ऑफ gx प्लस का c, ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यार आप क्लास को शेयर नहीं करते हो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठियों के साथ, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा ध्यान रखना, मैंने लिख रखा है बेटा यहाँ पे कि प्रतिस्थापन समाकलन में, प्रतिस्थापन समाकलन में सदैव प्रतिस्थापन उस फलन का किया जाता है जिसका अवकलन हमें दे रखा होता है। जिसका अवकलन हमें दे रखा होता है हमेशा उसका हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बेटा कुछ उदाहरण बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन बेटा यहाँ पे tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx। अब मुझे आप बताइए कि मुझे इसका क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन में कभी भी गुणा नहीं वाला कंसेप्ट नहीं होता, u डॉट v वाला बेटा कंसेप्ट नहीं होता, ये अवकलन में होता है। अब मुझे यहाँ पे किसको t मानना पड़ेगा, क्या मुझे किसी का अवकलन दे रखा है, बताइए जल्दी से, क्या मुझे किसी का अवकलन दे रखा है? यहाँ पे मैं बोलूंगा बिल्कुल दे रखा है, प्रतिस्थापन द्वारा।
क्या बच्चों? प्रतिस्थापन द्वारा। तो आप यहां से देखिए कि मैं tan x को क्या मान लूंगा बेटा? tan x को t मान लूंगा। tan x को क्या मान लेंगे? t। नहीं बेटा, sec स्क्वायर को t क्यों मानेंगे? हमें देखना है कि किसका हमें अवकलन दे रखा है। मेरे यार तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें अवकलन पता करना है। tan x का अवकलन कितना होता है? क्या sec स्क्वायर का अवकलन होता है क्या tan x? अरे बेटा समाकलन नहीं कह रहा हूं, अवकलन। आप चीजों को समझो, ये समझना पड़ेगा। लिखवा रखा है बड़े बड़े अक्षरों पे, जिसका अवकलन हमें दे रखा होता है। अरे किसका अवकलन दे रखा है यहाँ पे? tan x का अवकलन दे रखा है या sec स्क्वायर x का अवकलन दे रखा है? क्या ये बच्चों आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि क्लास में बेटा मौजूद रहिए, क्लास को, कंसेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा? tan x इक्वल्स टू t। अगर मैं यहाँ पे अवकलन करूंगा, अगर मैं यहाँ पे अवकलन करूंगा तो यहाँ से बेटा अवकलन में क्या हो जाएगा? tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर d। ये आपको बस करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि बच्चों को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा पढ़ाने की। मुझे लग रहा है कि कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्लास से ये फ्री क्लासेस मेरे हिसाब से बंद कर देनी चाहिए। वैसे भी बच्चों आपका क्रांति बैच चल ही रहा है, तो आप क्रांति बैच को ज्वाइन कर लीजिए और हम ये क्लासेस बंद कर देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप में से काफी बच्चे हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि बेटा हम क्लास को ही बंद कर दें। क्या मतलब है क्लास का? जब हमें पता है कि बच्चा आता ही एग्जाम टाइम पे है, तब हम एग्जाम टाइम पे क्लासेस ले आएंगे तुम्हारे लिए। अभी तो वैसे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है और तुम्हें देख के मुझे पढ़ाने का मन नहीं होता। बिल्कुल ऐसा कर लेते हो। और क्या यार, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ भी बच्चों का पढ़ने का मन है अगर 2-4 बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन यार ये क्लास 2-4 बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है। मैथ तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्लास नहीं होनी चाहिए बच्चों। ना अच्छे क्वेश्चन बच्चा करना पसंद करता है, ना बच्चा मैथ पढ़ना पसंद करता है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे भी बच्चे क्रांति बैच में है, क्रांति बैच से ज्वाइन कर लोगे। 12th का चल रहा है बेटा तुम्हारा। तुम्हारे में से क्या है, काफी बच्चे ये चाहते हैं कि सर पैसे लो हमसे, तब जाके हम ज्वाइन करेंगे क्लासेस को। ना शेयर करते हो, ना बच्चा यहाँ पे उपस्थित होते हो, तो मेरे हिसाब से ये पढ़ाने का कोई भी मुझे सेंस नहीं लगता है अगर ऐसे चलेगा तो। I इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan x को मैं क्या ले लूंगा? t। और sec स्क्वायर x, tan x का बेटा अवकलन कितना होता है? sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर dx को क्या रख दूंगा यहाँ पे? t। अब मुझे यहाँ पे बताइए बेटा इसका अवकलन, इसका समाकलन कितना होगा? तो t का बेटा समाकलन कितना हो जाएगा यहाँ पे? t स्क्वायर बाय 2 प्लस का c। और इसको बेटा अगर आप हल करोगे तो i बराबर t का मान क्या है यहाँ पे? 10। तो ये हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर x बटे में 2 प्लस c। क्या ये बच्चों आपको समझ में आया? तो ये होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में क्या करते हैं? हम उस फलन को प्रतिस्थापित करते हैं जिसका अवकलन हमें दे रखा होता है, जिसका अवकलन हमें दे रखा होता है। क्या ये बात बच्चों सबको समझ में आई? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। अगर बच्चों क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करिए सभी बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों और अपने स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए दबा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण। इंटीग्रेशन करना है बच्चों। यहां दे रखा है tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस का x स्क्वायर अब dx। अब इसका बेटा मुझे समाकलन करना है,
लेकिन यहाँ पे मैं u अपॉन v वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो अवकलन में होता था, समाकलन में नहीं होता। चलिए अब यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, क्या किसी फलन का अवकलन दे रखा है क्या हमें, क्या किसी फलन का अवकलन दे रखा है क्या? बेटा आपको प्रतिस्थापन पता ही इससे चलेगा, अगर आपको कोई फलन दे रखा हो उसका अवकलन दे रखा हो, इससे पता चल जाएगा भाई, इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस फलन का हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। आप मुझे बताइए कि बेटा यहाँ पे कौन सा फलन है जिसका अवकलन दे रखा है। अगर आप साइड में ले जाके देखो कि बेटा tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो आपको पता चलेगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने पता किया है, यहाँ पे tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा अगर मैं समाकलन करूं तो यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर क्या रख दूंगा, t, और अवकलन से यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx बराबर, यहां से मैं I इक्वल्स टू tan इनवर्स x को क्या रखूंगा, t, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या रख दिया मैंने, dt। अब यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन करिए, I बराबर t स्क्वायर बटे में 2 प्लस का c, यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर का मतलब tan इनवर्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस का c। क्या मेरे बच्चों ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, क्लियर हुआ, यस और नो? तो यार यहाँ पे बच्चों समाकलन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरें, हम पढ़ाई नहीं करें, काफी आसान प्रश्न है। अगर मैं आपको कंसेप्ट नहीं बता के सिर्फ आपको थ्योरी मतलब कि क्वेश्चंस करवाऊं तो वो भी बात सही नहीं है यार, ठीक है। अगर मैं आपको कंसेप्ट नहीं बता के सिर्फ आपको क्या पढ़ाऊं, क्वेश्चंस करवाऊं, तो क्या वो बात भी सही नहीं होगी कि सिर्फ व्यूज लाने के लिए मैं बच्चों के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं? नहीं सर, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं धर्मेंद्र। बेटा अच्छी बात है, लेकिन जितना समाकलन में पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये बायोलॉजी में भी आता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे उदाहरण लाया हूं, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है बेटा, log x का स्क्वायर और बटे में x, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा dx। अब आपको पता है बेटा u डॉट v वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता समाकलन में। अब आप मुझे बताइए कि किसको t मानूंगा, क्या यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा करूंगा, क्या यहाँ पे बच्चों प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होगा या नहीं होगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। किसको t मानेंगे, किसको प्रतिस्थापित करेंगे, क्या ये बात बता चुका हूं आपको? वेरी गुड बेटा साक्षी, सुमित, सरदार, बहुत बढ़िया। सर log x का अवकलन दे रखा है आपको, तो यहाँ पे log x को आप क्या मान ले, t मान ले। log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब log x को t माने तो यहाँ पे अवकलन से बच्चों जल्दी से बताइए क्या होगा। log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, यहाँ पे dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो हमारे पास dx अपॉन x का मान भी आ गया, log x का मान भी आ गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करूंगा, I कितना हो जाएगा, log x की वैल्यू t का स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे बेटा dx अपॉन में x, इसका मान कितना दे, इसका मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे dt, t स्क्वायर और ये dt। तो I बराबर यहाँ पे बेटा t क्यूब बटे में 3 प्लस का c। सभी का आंसर आ गया? कोई भी बच्चा अभी तक आंसर नहीं बता पा रहा है
तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, log x की पावर होल क्यूब बटे में 3 प्लस का c। ये बच्चा हमारा आंसर है। क्या ये बात सबको समझ में आई? log x का होल क्यूब बटे में 3 प्लस का c, x की पावर n, x की पावर n का बेटा यहाँ पे समाकलन किया, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, खत्म। क्या ये क्वेश्चन सबसे हो गया? शशिकांत बहुत बढ़िया। और बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, सुमित, अर्पित, जेके सर की लाडली करिश्मा बहुत बढ़िया बेटा, अनुज बहुत बढ़िया, शानदार कर रहे हो। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं एक बात तो बोलना चाहूंगा कि बेटा तुम्हारे मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने की गारंटी मेरी है। ये मैं आपको एक बार प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सर मैं बायो के हूँ तो भी मुझे आंसर पता था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो यार बच्चे हमसे प्यार नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है प्यार नहीं करते हो यार, मतलब आप क्लास को शेयर नहीं करते हो। अपने सारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा दोस्त हैं जिनके पास अभाव है पढ़ने का, कोचिंग जाने का अभाव है, पैसे नहीं है, उनके लिए हमने ये क्लासेस करवाई है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे क्लासेस को देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे अपना जो परफॉर्मेंस है वो बेटर बनाए, अच्छा बनाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपकी तरफ से देर हो जाती है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना। अब बेटा नेक्स्ट उदाहरण है यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला तो सबसे हो जाएगा, पहला कितने बच्चों से हो जाएगा? बहुत आसान है बेटा, इसमें कोई भी प्रतिस्थापन लगाने की जरूरत नहीं है। I बराबर साइन mx। तो आपको बेटा यहाँ पे बता दूं कि ये प्रतिस्थापन से भी होता है, लेकिन mx को t मान के आप कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे प्रतिस्थापन क्या करोगे बेटा, mx बराबर t ले लोगे। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा है इसका। साइन का कितना होता है बेटा, माइनस का कोस mx, और जो x का गुणांक होता है उसको क्या कर देते हैं बेटा, भाग लगा देते हैं। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। क्या ये आंसर आ गया सभी का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत आ रही होगी। इंटीग्रेशन करना है, 2x दे रखा है, साइन x स्क्वायर प्लस का और ये dx। आप में से कितने बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि सेकंड में मैं किसको t मानूं? क्या यहाँ पे बेटा प्रतिस्थापन होगा? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आप में से काफी बच्चे जानते होंगे कि किसका मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन करूंगा। जल्दी से बताइए, हमें जिसका अवकलन दे रखा होता है उसको हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे बेटा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या ले लेंगे, t। यहाँ से इसका अवकलन बेटा 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, ये t। खत्म। x स्क्वायर प्लस 1 को, x स्क्वायर प्लस 1 को बेटा लोगे, x स्क्वायर को नहीं लोगे, सिर्फ पूरे को लेना, वरना दिक्कत आएगी। क्योंकि 1 का अवकलन तो वैसे भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यहाँ से बेटा i बराबर, ठीक है, कितना हो रहा है बेटा यहाँ पे, साइन x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2x और ये हो गया dx। 2x को किसके साथ लिख दिया, dx के साथ लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से बेटा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू आपने t किया, यहाँ 2x dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt आ गया। तो यहाँ इंटीग्रेशन हमने किया, तो साइन
ये हो गया टी, और यहाँ कितना हो गया टी। तो आई बराबर माइनस का बेटा यहाँ पे कॉस टी प्लस का सी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी। ये बच्चों आंसर क्लियर है। माइनस सर मोबाइल में 5% चार्ज है, तो बेटा कर ले चार्जर यार, तू बता क्यों रहा है चार्ज आके कर। लेकिन यार बेटा मजा नहीं आ रहा यार, तुम शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठियों के साथ। बच्चे यहाँ पे होने चाहिए, क्लासेस यहाँ पे आपके लिए चल रही है, और आप सभी बच्चों को पता है कि भाई 6 बजे आपकी क्लासेस होती है। तो यार मेरे हिसाब से सभी बच्चों का यहाँ पे उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। हमारे बेटा पीडीएफ के बारे में मैं बता चुका हूँ, आपको क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जेके सर _मैथ_डाउट। चलिए इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपका, ये अच्छा क्वेश्चन था। इंटीग्रेशन करना है 10 की पावर 4 √x। फिर यहाँ पे बेटा आ गया सेक स्क्वायर √x, और बटे में दे रखा है बेटा यहाँ पे √x, और यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि x के सापेक्ष करोगे ना। यहाँ बताओ बेटा कौन सा मेथड होगा जिसको मुझे लगाना पड़ेगा। u डॉट v नहीं होता, u इंटू v नहीं होता, तो बच्चों कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन लगाएंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन किसका करूंगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। √x बेटा अगर मैं t ले लूंगा तो बाकियों का क्या करोगे, 10 की पावर 4 और सेक स्क्वायर का। थोड़ा सोच के बोलो, जल्दी से बच्चों जल्दी से बताइए। यहाँ पे बेटा 10 √x को बेटा मैं क्या मानूंगा, t मानूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10 का बेटा अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो 10 √x को t मानना पड़ेगा। 10 √x को t माना आपने, तो यहाँ पे बेटा इसका अवकलन कितना होगा, अवकलन से 10 का अवकलन होता है बेटा सेक स्क्वायर √x। ये तो 10 का अवकलन हो गया। फिर √x का अवकलन हो जाएगा बेटा 1/√x, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा dx बराबर d। अब जो मुझे यहाँ पे मान रख सकता हूं उसको एक तरफ रखिए। √x dx बराबर ये हो जाएगा बेटा 2 सेक स्क्वायर √x बटे में √x dx बराबर कितना है 2d। अब यहाँ पे बच्चा अगर मान रखोगे तो 10 की पावर 4 √x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4 सेक स्क्वायर √x बटे में √x dx का मान कितना हो जाएगा बेटा 2dt। तो यहाँ पे i बराबर 2 को बाहर निकाल दिया, t की पावर 4 इंटू में, और यहाँ से बेटा हो जाएगा 2 इंटू t की पावर 5 बटे में 5 प्लस का c। क्या ये बात बच्चा आपको समझ में आई? क्या ये लाइन आपको क्लियर हुई? जिसका भी आप प्रतिस्थापन करोगे उसका अवकलन आपको दे रखा होगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर में भी अवकलन आएगा, बटे में √x भी अवकलन में आएगा। तो यहाँ पे बेटा i बराबर कितना हो गया, ये 2/5। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, t की वैल्यू रखूंगा 10 की पावर √x बटे में 5 प्लस का c। ये बच्चों आंसर, ये आपका आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को क्लियर हुआ? आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ते होंगे, कोचिंग्स में पढ़ते होंगे,
लेकिन आप सभी बच्चों को ये बताऊंगा यार कि बहुत ही सही मौका है बेटा अपने इन कंसेप्ट को क्लियर करने के, क्योंकि जिस भी कोचिंग में आप जाते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते हैं, वहां पे एक एक क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा। और हिंदी में बेटा आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है, हिंदी में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हिंदी में बेटा तैयारी नहीं करवाता। तो शेयर करिए यार, मतलब दबा के शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने सहपाठियों के साथ जल्दी से जल्दी। तो ये बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, जिसमें हमें किसको टी मानना था, tan रूट x को टी मानना था, और क्वेश्चन हमारे साथ था। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा प्रतिस्थापन हम उसका करते हैं जिसका अवकलन हमें दे रखा होता है। यहाँ पे जो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, इसमें tan रूट x का मुझे अवकलन दे रखा था। tan रूट x का अवकलन क्या होता है बेटा, tan का अवकलन हो गया sec स्क्वायर x, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। अगर बेटा मैं रूट x का अवकलन करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए 1/2 रूट x होता है। ठीक है, तो tan का अवकलन हो गया sec स्क्वायर और रूट x का अवकलन हो गया 1/2 रूट x। प्रीति सेन सर, मैं सिर्फ आपसे पढ़ती हूँ सर, हम कोचिंग नहीं करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कितने बच्चे हैं जो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं? सच सच बोलना कि सर हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे जो स्कूल और विक्रम सिंह इस चैनल पर पढ़ते हैं YT पर? अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो तो बेटा बता सकते हो। रक्षित बेटा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी PDF। प्रीति सेन कह रही है मैं सर, ओके। अमर कह रहे हैं हम भी। JK सर की लाडली भी कह रही है करिश्मा हम। सोना जी कह रही है यस सर। नो सर, मैं केवल आपसे ही पढ़ता हूँ। सुमित सोनी, चलिए बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चे अगर यार इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड है, अगर काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो इसी से पढ़ के अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली बेटा आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपका भी बच्चों यहाँ पे बिल्कुल मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो 100 में से 100 नंबरों के लिए कर। प्रदीप बहुत बढ़िया बेटा। सर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सिर्फ आपसे पढ़ता हूँ। अनुज बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। सरदार जी कह रहे हैं दीपक सर जी भी पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, दीपक सर भी पढ़ाते हैं। दीपक सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसमें पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। और बच्चे यहाँ पे सर हम क्रांति बैच ज्वाइन करना है। मिथिलेश यार बेटा, आपको अगर क्रांति बैच ज्वाइन करना है या कोई भी बच्चा है जो बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारे इस नंबर पे बेटा कॉल करिए 0124 715 8250। और आप बेटा मेरा नाम लेके भी बोल सकते हैं कि सर ने बोला है डिस्काउंट के लिए, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा जल्दी से बताइए। उदाहरण दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है बेटा, समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है? साइन के अंदर दे रखा है बेटा tan, और बटे में दे रखा है यहाँ पे 1 + x। आप में से कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पे प्रतिस्थापन द्वारा होगा t? यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि भाई प्रतिस्थापन, जल्दी से बताइए बेटा किसका प्रतिस्थापन करूंगा? जल्दी से बताइए बच्चों, प्रतिस्थापन किसका करूंगा इस क्वेश्चन में? वेरी गुड सर, tan इनवर्स का। अर्पित बहुत बढ़िया। शशिकांत tan इनवर्स का, और बाकी सो रहे हैं। सुमित सोनी बहुत बढ़िया। तो tan इनवर्स x का बेटा प्रतिस्थापन करोगे, t मानोगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन दे रखा है मुझे। क्योंकि tan इनवर्स x का बेटा क्या दे रखा है मुझे? अवकलन दे रखा है।
तो यहाँ पे अवकलन करें, अवकलन से तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx और यहाँ पे कितना हो जाएगा d। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये क्वेश्चन काफी आसानी से आप कर सकते हो। I बराबर साइन में ये कितना हो गया t हो गया और dx यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों यहाँ पे t। तो I बराबर माइनस का cos t प्लस का c। तो I इक्वल्स टू माइनस cos t की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस का c। ये बच्चों आंसर। क्या सभी बच्चों ने कर लिया था? बेटा क्या कर रहे हो, कोस इनवर्स, कोस में क्या कर रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों होगा, t की वैल्यू रखोगे ना बेटा। t क्या माना था आपने, ये भी तो देखो आपने t को क्या माना था। तो यहाँ पे जो आपने t को माना था वही लास्ट में t की वैल्यू रखोगे। तो अनुज बेटा सही करिए, प्रीति सेन सही करिए, क्यों गलती कर रहे हो बेटा। कोस t का मान कितना है भाई, t का मान है tan इनवर्स t, tan इनवर्स x सॉरी। तो माइनस का cos tan इनवर्स x होगा। शशिकांत बिल्कुल सही है, अनुज गलत बेटा, अनामिका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। मैं तो कॉलेज भी जाता हूँ और आपसे भी पढ़ता हूँ शिव कुमार, चलिए बहुत बढ़िया है बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब बच्चों यहाँ पे tan x का समाकलन कितने बच्चों को आता है। tan x का समाकलन बेटा प्रतिस्थापन द्वारा होता है। I बराबर tan x का समाकलन बेटा कितने बच्चे कर पाएंगे, a है b है c है या d है। log sec x या k माइनस log sec x, k प्लस log sin x या k माइनस log sin x। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, ऑप्शन a b c या फिर d। इसका समाकलन बेटा कैसे होता है, प्रतिस्थापन द्वारा। भाई आंसर बताइए आंसर। सर आप बहुत, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कैसा भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा आप इसका आंसर बताइए। बी बच्चा कह रहा है माइनस log sec x, बेटा ये है log sec x, log sec x यहाँ पे माइनस log sec x। बी यार क्या कर रहे हो बेटा, शशिकांत क्या कर रहे हो भाई। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा log sec x प्लस का c, मतलब ऑप्शन नंबर कितना है 1 है। आना चाहिए यार, ये तो पता नहीं कितनी बार बताया मैंने, कितनी बार बता चुका हूँ, हद से ज्यादा। अब भी नहीं आ रहा तो बेटा कब आएगा, अब भी नहीं आ रहा तो कब आएगा बेटा, क्या कर रहे हो, कैसे गलतियां कर रहे हो ये। चलिए यहाँ पे बेटा tan x का समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, tan x को लिखते हैं sin x बटे में cos x। अब यहाँ पे बच्चों मुझे ये बताइए कि t किसको मानूंगा, यहाँ पे आएगा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जल्दी से बताइए बेटा sin x को t मानूं या cos x को t मानूं, t किसको मानूंगा। जिसका सही है बहुत अच्छी बात है। अब वहां पे आ जाइए बेटा जब हम सोल्व कर रहे हैं मेरे बच्चों, sin x को t मानूं या cos x को t मानूं, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड सर, cos x को t मानिए, वेरी गुड बहुत बढ़िया बेटा, cos x को t मानेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे अवकलन से क्या हो जाएगा, cos x का होता है बेटा माइनस का sin x dx बराबर dt। हमने क्यों बच्चों यहाँ पे इसको t माना cos x को, क्योंकि sin x के साथ dx आ रहा है और ये माइनस का dt बना। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करूं तो I बराबर कितना हो रहा है, ये माइनस का dt बटे में ये आ रहा है बच्चों। वेरी गुड। साइन cos x का बेटा अवकलन कितना होता है, माइनस का sin x, ठीक है।
तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का डी टी। आई बराबर बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, डी टी बटे में टी और बाहर माइनस, तो आई बराबर बेटा माइनस ये कितना हो जाएगा log टी प्लस का सी, तो आई बराबर माइनस log टी की वैल्यू कितनी होगी बेटा cos x, टी का मान कितना हो गया cos x। अगर नेगेटिव को बेटा मैंने आगे भेज दिया -1, प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, तो आई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1/cos x प्लस सी, तो आई बराबर बेटा ये कितना हो जाएगा log sec x प्लस का सी। ये बच्चों यहाँ पे आंसर था, हैंस प्रूव। कितने बच्चों को आ गया? अरे भाई प्लस साइन एक्स क्यों होगा मेरे भाई, कोस एक्स का अवकलन आता है नहीं आता बेटा तुम्हें, कोस एक्स का समाकलन नहीं बोल रहा हूँ, अवकलन बोल रहा हूँ भाई। अवकलन समाकलन में डिफरेंस निकालो, सोचो ढंग से, क्यों गलतियां कर रहे हो बार बार। अवकलन अलग चीज है, समाकलन अलग चीज है। कोस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, लेकिन कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है यार। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, कैसे समझाऊंगा मैं तुम्हें। ये चीजें थोड़ा बेटा अपने बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो। ये क्लासेस लेते हैं ना हम, इसलिए लेते हैं कि बच्चों के एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर सके। जब अवकलन पढ़ा रहा था तब मैं बोल रहा था भाई अवकलन पे ध्यान दो, अब जब मैं समाकलन पढ़ा रहा हूं तो समाकलन पे ध्यान दो बेटा। और कभी अवकलन समाकलन दोनों आ रहे हैं तो दोनों पे ध्यान दो, ठीक है। sec x, अब यहाँ पे बेटा sec x का समाकलन किसको आता है, जल्दी से बताइए। sec x का समाकलन बेटा कितने बच्चों को आता है? sec x का समाकलन कितना होता है, क्या ये चीज हमें पता है? जल्दी से लाइक करिए बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चों ने भी लाइक नहीं कर रखा है सेशन को, उतने बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा सेशन को। sec x का समाकलन बेटा कितना होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, log sec x प्लस का tan x प्लस c की जगह k भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, सॉरी a नहीं होगा, क्या हो जाएगा, sec x का समाकलन कितना होता है बेटा, log sec x प्लस tan x, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, दिक्कत आती है कि सर इसको सोल्व कैसे करते हैं। sec x काफी बच्चों को नहीं आएगा, ध्यान रखना बच्चों, इसको सोल्व करने का तरीका होता है, sec x दी रखा है बेटा sec x प्लस tan x बटे में बच्चों sec x प्लस tan x। हमेशा हम यहाँ पे जब भी sec x का समाकलन करेंगे तो sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x से गुणा भाग करेंगे। वेरी गुड, sec x प्लस tan x से गुणा भाग करेंगे। अब बेटा ऊपर देखिए, ये हो गया sec स्क्वायर x और प्लस में हो गया sec x इंटू में tan x, नीचे बच्चों क्या हो गया sec x प्लस tan x। अब आप बताइए बच्चों यहाँ पे किसको t मानो, अब आप बताइए यहाँ पे किसको t मानो। sec x प्लस tan x को अगर मैंने t मान लिया प्रतिस्थापन, sec x का समाकलन कितना होता है भाई, sec x इंटू tan x और tan x का sec स्क्वायर x, ये अवकलन होता है। dx बराबर बेटा dt, ऊपर वाली पूरी चीज dt हो गई, i बराबर dt बटे में t, यहाँ पे हो जाएगा बेटा log t प्लस का c, और t की वैल्यू रखोगे तो बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा। खत्म कहा। हाँ यार लाइक नहीं कर रहे हो, जितने भी बच्चे यहाँ पे सभी बच्चों को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए अपने सभी दोस्तों के साथ।
ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे होंगे तभी मजा भी आएगा बेटा। तो dx बराबर dt नहीं होता बेटा, ये पूरा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया बच्चों? चलिए अब यहाँ पे बेटा ये cosec x है, इसका समाकलन आप बताना, cosec x का समाकलन क्या होगा। और साथ ही साथ बच्चों अगर आपको cot x का समाकलन पूछे तो cot x का समाकलन कैसे निकालेंगे, ये सारा आपको करना है। कल हम प्रश्नावली 7.2 करेंगे बच्चों, और आपका मैं कल टेस्ट लेने वाला हूं। कल होगा बेटा टेस्ट। टेस्ट कितने बजे होगा? 6 बजे होगा बच्चा। 6 बजे सभी बच्चों को उपस्थित रहना है। कितने? कल बच्चों, कल हमारा टेस्ट होगा मैथ का।